अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही सिंपल, आसान और शॉर्ट लेक्चर के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कुछ बात करेंगे। ये लेक्चर स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। तो हम शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंशाल्लाह आपको पेपर में आएगा। तो हम देखते हैं कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल्स क्या हैं। एलिमेंट्स विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं जो एबिलिटी रखते हैं। टेंड का मतलब है बेटे एबिलिटी, काबिलियत, सलाहियत। ऐसे एलिमेंट जिनके पास सलाहियत है या काबिलियत है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में से लूज करते हैं। वो एक अलग चैप्टर है, बात है कि वो कितने करते हैं, वो क्यों कितने करते हैं। यानी कि मैं कहूं कि सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वो एक अलग बात हो जाएगी कि वो एक ही क्यों करता है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे एलिमेंट जो एबिलिटी रखते हैं टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जब वो अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, लूज करते हैं, टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, तो वो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड मेटल्स। यानी कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को खारिज करने की सलाहियत रखते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उनको हम मेटल्स कहते हैं। इन सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। फर्दर हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। सोडियम हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि सोडियम एक पीरियोडिक टेबल का ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से बेटे एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है जी। और क्यों लूज करता है इंशाल्लाह वो मैं आपको अभी चलें बात कर लेते हैं। कि हर एलिमेंट चाहता है और हर आदमी चाहता है कायनात का कि हम मुस्तकिम हो जाएं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे बड़े अच्छे दोस्त हाफिज हुसैन साहब हैं, उन्होंने दिया था। तो जब हम बीएस स्टार्ट किया था, आई थिंक सो फर्स्ट सेमेस्टर की बात है ये। तो खैर, तो कहते हैं कि ये एलिमेंट खुद स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो केमिस्ट्री में मेरे बेटे एक एलिमेंट या तब ही स्टेबल होता है जब वो एम्प्टी हो या उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों या हाफ हों। तो बेटे ये अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खुद को स्टेबल करने के लिए और आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके खुद को स्टेबल कर लेता है। ठीक है। इंशाल्लाह अजीज, अगर आप फिजिकल क्लास कभी ज्वाइन करें तो इंशाल्लाह हम एक पूरा वो जो है डायग्राम बना के भी आपको मजीद एक्सप्लेन कर देंगे। मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा, कुछ कुछ इतना मुश्किल नहीं है। तो सिंपल और फर्दर लिखा हुआ है कि फर्दर दैट मजीद ये कि एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये जो एलिमेंट हैं जो एबिलिटी रखते हैं एक इलेक्ट्रॉन को या अपने जितने भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की आउटर मोस्ट शेल में से, ये पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे की तरफ होते हैं या वहां पाए जाते हैं या वहां पर लाई करते हैं। सिंपल कुछ भी हम कह सकते हैं। ये साथ ही पीरियोडिक टेबल यकीनन आपको शायद नजर आ रहा हो, तो ये साथ ही बच्चों को बता भी दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स टेंड टू गेन वहां पर था सलाहियत, टेंड मीन है सलाहियत, टेंड वहां पर था लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, और यहां लिखा हुआ है गेन, जो हासिल कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। और जब वो एलिमेंट जो एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं।
एलिमेंट्स अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड ग्रुप 4A टू 8A एलिमेंट्स जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं। ये साथ ही पीरियोडिक टेबल लगा हुआ है, इसमें हम साथ ही वो सिंपल बता देते हैं, तो एक माइंड सेट, माइंड में पिक्चर जो है वो क्रिएट हो जाती है कि ये एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल्स हैं। सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो बच्चों आपने पेपर में भी ऐसे ही जो है वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट इसको करना है कि पहले आपने बेटे नॉन मेटल लिखना है सिंपल, ठीक है, और नीचे आपने ये सिंपल उसकी डिफाइन लिख देनी है। इसकी सिंपल कोई भी आप एग्जांपल ले लें, एग्जांपल में मेरे बेटे आप ले लें क्लोरीन ले लें, ठीक है, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव आयन आ जाता है जब ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो ये सिंपल बन जाते हैं NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है मेरे बेटे। यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन की जो है वो एबिलिटी है इतनी कि वो विड्रॉ कर लेता है या ले लेता है या गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन सोडियम से, तो ये आपस में मिलके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना देते हैं, सिंपल, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें मेरे बेटे। अच्छा आगे है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स होते हैं सेपरेट, ये अलग हैं, अलग है फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये अलग है मेटल से नॉन मेटल से, एंड हैव सेम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सम प्रॉपर्टीज, वेरी सॉरी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो मेटलॉइड्स ऐसी स्पीशीज है, ऐसी स्पीशीज होती हैं ये एलिमेंट्स जो जिसमें प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। मोस्टली इन पीरियोडिक टेबल स्ट्रेट स्टेप लाइन फ्रॉम ब्रोन टू पोलोनियम। तो बेटे ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं, इनकी स्टेप वाइज एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्टेप होता है बेटे कुछ इस तरह करके, ये स्टेप है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, इस तरह करके। तो ये वो कह रहा है कि ये बोरोन से शुरू होता है जिसके एटॉमिक नंबर 5 है, ये हमारे सामने लगा हुआ है, तो पोलोनियम तक की जो लाइन है स्टेप वाइज स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी देखने का, आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर ये लेक्चर लिए, यकीनन आपको समझ आया होगा, ना आया हो तो आप बता दें, मैं कमेंट में बता दूंगा, या फिर आप मेरे पास आ जाए तो मैं यहाँ पर आपको मजीद अच्छे से समझा दूंगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।